नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो है रुक करते हैं खबरों की ओर। दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भारत की यात्रा पर हैं। वह पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं शेख हमदान की दिल्ली यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है और दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम 8 और 9 अप्रैल को भारत के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि दुबई के क्राउन प्रिंस के तौर पर हमदान की यह पहली भारत की जो है आधिकारिक यात्रा है। शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम साल 2008 से दुबई के क्राउन प्रिंस हैं और उनको जुलाई 2024 में यूएई का रक्षा मंत्री भी बनाया गया। और इस बिंदु को ध्यान में रखकर बात करें तो इस दौरे को लेकर कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। और लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, जहां लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक और यूपी कैबिनेट की अहम बैठक बताई जा रही है, जो की जा रही है लोक भवन में। इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिसमें कई सारी चीजों को लेकर बातचीत और चर्चा होने की संभावना है। और आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में जो है आवास और पीडब्ल्यूडी के महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास होने की संभावना जताई जा रही है। और इसमें आवास और पीडब्ल्यूडी के महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है इस पर मुहर लग सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल को जोड़ने का काम अब यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि ईडा के बजाय एनएचएआई करेगी। ईडा के पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को रद्द भी किया जा सकता है ताकि एनएचएआई की ओर से निर्माण करने का रास्ता साफ हो सके। और इसके अलावा आवास विभाग के उत्तर प्रदेश हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव और नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूलने के लिए तैयार की गई नियमावली को भी मंजूरी दी जा सकती है। तो ये प्रदेश के लिहाज से कई मायनों में अहम बैठक और जो है बताया जा रहा है, जो बैठक जारी है सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक। में योगी कैबिनेट की अहम बैठक और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते आगे, लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही, जहां रामजी लाल सुमन के खिलाफ महासंग्राम यात्रा राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर राजपूतों का विरोध। महासंग्राम यात्रा में 36 संगठन शामिल, विरोध जारी। 10-90 यानी कि चौराहे से होते हुए अन्य चौराहों तक जो है यात्रा निकाली गई और पुलिस ने रास्ते में विरोध कर रहे लोगों को रोका है। पुलिस और क्षत्रिय महासभा के लोगों में जमकर झड़प भी देखने को मिली। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकले प्रदर्शनकारी। तो राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर सपा नेता और सांसद के खिलाफ जो है लगातार सियासत गरम है। प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे, जो राजपूत समाज है, क्षत्रिय समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से अब बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे निकले हैं। पुलिस ने उन्हें संभालने की कोशिश की है। बढ़ते हैं आगे, सीएम योगी से दिल्ली के उपराज्यपाल की मुलाकात हुई है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां उपराज्यपाल ने सीएम से शिष्टाचार भेंट की है। अभी इसको लेकर कुछ भी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है। 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है और ये तस्वीरें भी सामने आई है। तो आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों की तस्वीरें सामने आई है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में विकास के मामले में नंबर 1 राज्य बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के कारण लोगों का हमारी सरकार पर भरोसा बढ़ा है। हम लोगों को ओजीओपी से जोड़ने में सफल भी हुए हैं और आज हम अलग अलग प्रस्तावों पर भी चर्चा करें। तो ये कैबिनेट बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया।
बढ़ते आगे जयपुर से जानकारी सामने आ रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। तो ये जानकारी आपको बता दें, जयपुर से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा और पंजाब हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। पलवल के लोहागढ़ हिट का निरीक्षण भी करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो पलवल के लोहागढ़ का निरीक्षण करेंगे और बताया जा रहा है पंजाब और हरियाणा की सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे और इस दौरान कई चीजों का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा, पंजाब और हरियाणा की सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे सीएम भजनलाल। आगे मेरठ से खबर सामने आ रही, जहां सुपरटेक पाम ग्रीन सोसाइटी में जनरेटर में आग लग गई। जनरेटर में आग लगने से सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। लोग फ्लैट से बाहर भागने लगे। वहीं सोसाइटी में आग लगने की वजह से धुआं नजर आया। आग लगने से जनरेटर पूरी तरह जलकर राख हो गया। वहीं सोसाइटी की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पूरा मामला परतापुर क्षेत्र स्थित सुपरटेक पाम ग्रीन सोसाइटी का बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां सुपरटेक पाम ग्रीन सोसाइटी में जनरेटर में आग लग गई और इस दौरान बिजली आपूर्ति सोसाइटी में ठप रही। आगे हरियाणा के 20 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि एक बार फिर से भीषण गर्मी जो है अपनी चरम सीमा पर जो है पहुंचने की पूरी तैयारी में है। और ऐसे में अब अलग अलग जगहों पर अलर्ट भी जो है वो जारी किए जा रहे हैं। हरियाणा के 20 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई अलग अलग राज्यों में अब भीषण गर्मी को देखते हुए अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। दिशा निर्देश भी प्रशासन की ओर से जारी किए जा रहे हैं और इसी के तहत हरियाणा में भी जारी किया गया है लू का येलो अलर्ट। और अब 20 जिलों में करनाल और यमुनानगर को छोड़कर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को पहली बार तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा, यानी कि अप्रैल के शुरुआती दिनों की बात करें तो 40 डिग्री के पार जो है तापमान पहुंच चुका है। और ऐसे में इसी को देखते हुए हरियाणा के 20 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। करनाल और यमुनानगर को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है सतर्क रहने की। बढ़ते आगे, संभल से खबर सामने आ रही, जहां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क कोतवाली पहुंचे। संभल हिंसा मामले में एसआईटी ने उन्हें आज तलब किया था। जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य जफर अली ने उनका नाम पूछताछ के दौरान लिया था और इसी के तहत उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 23 मार्च को गिरफ्तार किए गए जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य जफर अली ने पूछताछ के दौरान एसआईटी को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की संलिप्तता के बारे में जानकारी दी थी। और इसके बाद पुलिस ने अपनी केस डायरी में 24 नवंबर की हिंसा, जामा मस्जिद के सदर जफर अली और जियाउर रहमान बर्क की साजिश का जिक्र किया था। बढ़ते आगे, सहारनपुर से खबर सामने आ रही, जहां फाइनेंस कर्मी की लूट के बाद हत्या कर दी गई और हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। तो सरसावा थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कर्मी की लूट के बाद हत्या कर दी गई और एक घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है, जब फाइनेंस कर्मी अपने भाई के साथ 5,92,000 रुपए लेकर सहारनपुर की ओर जा रहा था। बाइक सवार 4 बदमाशों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और रुपए भी लूट लिए। जब फाइनेंस कर्मी ने इसका विरोध किया तो एक बदमाश का नकाब उतर गया, जिसे पहचानने पर आरोपी ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। वहीं घायल को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए। पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। एसएसपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मृतक का भाई अभी बयान देने की स्थिति में नहीं और इसलिए पहचान नहीं हो पाई है। सरसावा के अंतर्गत एक व्यक्ति हैं, ये जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस वाले होते हैं उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं और जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसके बाद वो अगले दिन सुबह उसको बैंक में जाकर जमा कर देते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में जो एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके भाई जो ये कार्य करते थे और आज 5,92,000 रुपये वो उन्होंने कलेक्शन किया था और उसको वो अपने कमरे पर लेके जाना चाह रहे थे और तभी बीच में 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोगों ने उनको रोका और उसमें से जो बैग है वो इनसे छीन लिया। जब इनके भाई के द्वारा एक व्यक्ति से हल्की धक्का मुक्की की गई तो उसके चेहरे से उसका जो नकाब था वो नीचे निकल गया
और उनके भाई के द्वारा ये बोला गया कि भाई मैंने तुम्हें पहचान। बढ़ते आगे खबर मेरठ से सामने आ रही, जहां शहर के पौष इलाके में आबू लेन पर सदर पुलिस ने सोमवार देर रात लाखों की अवैध शराब एक मकान से बरामद की है। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो शराब के ठेके की समयावधि खत्म होने के बाद भी शराब को भंडारण कर रखा गया था। जांच के लिए एसडीएम और आबकारी विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है और देर रात तक बरामद माल की गिनती कराई गई है। बता दें कि आबू लेन पर शराब कारोबारी मनीष जायसवाल का मकान और गोदाम है। उनके पास मेरठ समेत आसपास के इलाकों में शराब के ठेके हैं और मनीष का एक ठेका आबू लेन पर था, जिसकी समयावधि 31 मार्च को पूरी हो चुकी थी। माल को क्लियर करने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों ने निर्देश दिए थे, लेकिन मनीष और उसके साथियों ने ठेके का माल उठाकर आबू लेन स्थित आवास गोदाम पर अवैध रूप से भंडारण किया। बावजूद इसके पूरा स्टॉक क्लियर दिखाया। सदर पुलिस ने देर रात मनीष जायसवाल के आबू लेन स्थित मकान पर छापेमारी करते हुए यहां से लाखों की शराब बरामद की और पुलिस अधिकारियों की माने तो करीब 2 ट्रक माल बरामद किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।